गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। असाधु साधुता दाहिन्नाति नीचो च तारक हान मुंच कदाचिन्मां प्रेम्णा हृदकंठयो स्फुरः। हरे कृष्ण। तो एक बार पुनः समस्त उपस्थित भक्तों हार्दिक स्वागत है हमारे साप्ताहिक प्रति शनिवार होने वाले वैष्णव प्रशिक्षण वर्ग के अंतर्गत। आशा करते कि अभी इसी सप्ताह में हमने से परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वयं गुरु महाराज जी के जूम जपा सेशन में ही जो हमारा विषय चल रहा था उसे हम कंप्लीट किए थे। पिछले शनिवार को सत्र हुआ था और फिर तत्पश्चात इस सप्ताह के बीच में हुआ था। तो जस्ट इन जनरल मैं जानना चाहता कि आप में से कितने उस सत्र में थे उपस्थित। एक अनुरोध यह भी रहेगा कि प्रयास यह रहे कि जितने उपस्थित है कम से कम हाथ वीडियो ऑन रखें। प्रयास यह रहा सभी का, क्योंकि कुछ हम विशुद्ध से शिक्षा को ग्रहण करने के लिए इच्छुक है व्यवस्थित पद्धति से।
तो आशा की जाती है कि आप एक स्थान पर, जिस प्रकार से हम सत्संग में भाग लेते, एक स्थान पर बैठकर अच्छी तरह से, और हाथ में अगर पेन नोटबुक हो, जप माला ना हो जप माला एक तरफ रखकर आप सभी उपस्थित रहे। वैसे हम अन्य स्थान पर कुछ कोर्सेज करते हैं, उसमें एक नियम रहता है कि जिनके वीडियो ऑफ रहते हैं उनका अब्सेंटी लगती है, उनकी अटेंडेंस नहीं ली जाती। तो वैष्णव अभिभावक इस बात को भी ध्यान रख सकते हैं कि कितनों की वीडियो ऑन रहे, तो वह भी तो प्रयास करें, यदि आपका वीडियो ऑन रहे तो अच्छा रहेगा। तो कुछ भक्तों ने अपना, जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हाथ ऊपर किया है, और कुछ ऐसे भी हाथ ऊपर के बताए, तो लगभग सभी थे, मतलब शायद जहां तो मुझे शायद बुधवार को हुआ था, जितना स्मरण है। ठीक है, हाथ नीचे कर सकते हैं। भी उसी विषय पर से संबंधित हम पिछले शनिवार को लिए और बीच में जो सप्ताह में लिए, उसी विषय को हमने लगभग पूर्ण करने का प्रयास किया था, फिर भी कुछ उसका भाग रह गया था। और साथ ही में कुछ वक्त मुझे कहते प्रश्न के लिए समय नहीं दिया, ऐसा मुझे किसी ने कहा था। तो देखिए, आज उसमें से कुछ हम प्रश्न ले लेंगे। तो हमारा विषय था विश्व संवाद ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर जो चर्चा किए थे लगभग 2 सत्रों में, क्योंकि इसे इट्स द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ जिसे कहा गया है। आध्यात्मिक जीवन के लिए, आध्यात्मिक भावना को, आध्यात्मिक चेतना को सुदृढ़ बनाने के लिए जो मूलभूत नींव है, जिसकी सदा सर्वदा आवश्यकता रहती है, वह ये प्रातः काल का जो समय है। तो इसके कुछ शास्त्र प्रमाण हम लगभग देख चुके हैं, तो उसको तो अभी नहीं लेंगे, कुछ शास्त्र प्रमाण पे लेते। फिर भिन्न भिन्न काल का कैसे प्रभाव होता है, इसको हम चर्चा किए थे। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया, और प्रातः काल के स्नान को ऐसे देव स्नान भी कहा जाता है, जिस तरह बतलाया गया है। नदियों में किया जाता है, तीर्थों में किया जाता है प्रातः काल के समय में। और तत्पश्चात जो सूर्योदय के उपरांत जो स्नान किया जाता है, उसको राक्षस स्नान कहते हैं। सूर्योदय के पूर्व देव स्नान, सूर्योदय के समय मनुष्य स्नान कहा जाता है, और सूर्योदय के उपरांत मतलब 7 बजे, 8 बजे, 9, या फिर कुछ लोग ऐसे जो स्नान भी ना करें, तो उनकी तो गणना फिर इसमें भी नहीं की जाती है। तो आगे और एक बात यहाँ पर कही, समस्त जितनी दैवीय शक्तियां हैं जो आकाश मंडल में विचरण करती है, जितनी दैवीय शक्तियां हैं, वह उस प्रातः काल में, जिसे कुछ पंथों में से अमृत वेला भी कहा जाता है, अमृत वेला का अमृत की वर्षा। तो प्रथम बात हमने कही थी कि भगवान की प्रथम दृष्टि इस भूतल पर पड़ती है। समस्त दैवीय शक्तियों का जो कृपा की वर्षा है, वो इसी समय होती है। जैसे हम जब पूर्ववर्ती आचार्यों का स्मरण करते हैं, कहते प्रातः स्मरणीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आचार्यगण बतलाते कि प्रातः काल की जो वेला, उस समय जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों का, भगवान के महान भक्तों का, गुरुजन का, आचार्यों का जब स्मरण किया जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है, ऋषि रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एछे गोसाई कोरी चरण वंदन, यहाँ हईते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। तो उस समय, उस वेला में, जैसे हरिभक्ति विलास में भी आप देखेंगे, हरिभक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी जो दैनिक जीवन शैली को शास्त्र प्रमाण के आधार पर भिन्न भिन्न कार्य बताए हैं, उसमें सबसे पहला जो बात कही है, बहुत विचार करने वाली है। आंख खुले, जैसे आंख खुलती है, आंख खुलते बराबर अत्यंत उच्च स्वर में नामोच्चारण कहा गया है।
भगवान नाम का उच्चारण उच्च स्वर में करना चाहिए, जो तत्कालिक तुरंत जो तमोवृत्ति का नाश करता है। जितनी अगर आप देखेंगे, अगर प्रातः काल उठते बराबर भगवान नाम का उच्चारण न किया जाए, तो अगर पिछले दिन में कुछ आपके साथ प्रतिकूल व्यवहार हुआ हो, किसी ने दुर्व्यवहार किया हो, किसी अपमान किया, जो नकारात्मक अनुभव पिछले दिन का है, प्रातः काल तुरंत नाम उच्चारण नहीं हुआ तो मन तुरंत उन्हीं को क्या कहते हैं, पुनः स्मरण करने लगता है, और मन तुरंत फिर निगेटिविटी में जाने लगता है। सुबह सुबह फिर वही विचार, कल इसने ऐसा कहा था, कल ऐसा हुआ मेरे साथ, ये नहीं होना चाहिए था। तो मन की स्वाभाविक जो प्रवृत्ति है, मना पुनः धावती च असत पथे, असत मार्ग में, नकारात्मक विषयों में मन तुरंत मन को पकड़ता है, नकारात्मक विषयों को। आपकी कोई स्तुति अगर करे तो वह उतना स्मरण रहे या न रहे, परंतु कोई यदि आपका अपमान कर दे तो आप उसको भूलते नहीं है। तो अपवित्रता का लक्षण होता है। मन जब अपवित्र रहेगा तो दोषों को, अपमान को, इन बातों को बहुत गहराई से पकड़ता है। तो प्रातः काल की वेला में यह स्मरण न हो, यह तुरंत इसका दमन होना चाहिए। इसलिए वैसे हरिभक्तिलास में दो बातें बहुत सुंदर जो कही, मुझे अभी स्मरण हुआ, अचानक यहाँ पे नहीं दिया मैंने, वह है कि तुरंत नाम उच्चारण होना चाहिए मुख से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हालांकि एक अन्य भी जो प्रयोग अधिकांश वक्त करते कि उठते बराबर कीर्तन लगाते हैं, उठते बराबर श्रील प्रभुपाद जी के प्रवचन को लगाते हैं, वह भी एक अनुमोदन किया जाता है। परंतु फिर भी मन तुरंत उतना उसमें एकाग्र नहीं हो पाता यदि मन के तमोवृत्ति का नाश नहीं किया जाए। तो तमोवृत्ति का नाश करने के लिए जरूरी है कि स्वयं, यहाँ तक हम कुछ भक्तों देखे, मुझे आज भी स्मरण है, लगभग ये तो 25 साल पहले की बात है, जब हम प्रारंभिक, मैं कॉलेज लाइफ में था, उस समय एक भक्त हमारे थे नागपुर में, गणेश प्रभु करके, वाईसीसी कॉलेज के इंजीनियरिंग कर रहे थे। हम साथ साथ में ही रहते थे मंदिर में। जब मैं शुरुआत में ज्वाइन हुआ था, 2000 की बात है, और वो जब सोते थे तो उनकी आदत क्या थी, वो सोते समय अपने सर के पास में बीड बैग लेके सोते थे। अभी अलग विषय है ये अभी मैं नहीं कहूंगा कि कुछ लोगों ने स्नान के पहले जप करना, स्नान के बाद जप करना, वो एक बात की बात है, परंतु एक उनका जो मैं भाव बता रहा हूँ, वो भाव जो विशेष महत्व रखता है कि वो बीड बैग को एकदम सर के पास रखते थे, और जैसे अलार्म बजता था उठ जाए, 3:30 बजे, 3:30 पौने 4 जैसे अलार्म बजता, सबसे पहला कार्य जो करते तुरंत वो बीड बैग को पढ़ लेते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। तुरंत वो जो कम से कम कुछ माला पहले करती थे, 2 माला उच्चारण तुरंत, क्योंकि मन में कोई भी विचार ना आ सके, इसलिए तुरंत मंत्र से भर दिया जाए मन को, जिसको कहा जाता है मंत्राकार वृत्ति। तुरंत जो नकारात्मकता उसको नाश कर देता है। तो उनको मैंने देखा है, ऐसे कई भक्तों को देखा है। तो उठते बराबर कुछ लोग अलग अलग स्तुतियों को भी ऐसे गान करने लगते हैं। मैंने देखा है कुछ भक्त है जो मुकुंद माला स्तोत्र है, ब्रह्म संहिता है, कुछ श्री कृष्ण के गुणों को तुरंत, सुंदर श्लोक रहते काफी अच्छे, उन श्लोकों को गाया जाता है या फिर नाम जप किया जाता है। परंतु सनातन गोस्वामी बहुत सुंदर बात जो कहे, नाम उच्चारण भगवान का करना है, और दूसरी बात कही, उठते बराबर श्री गुरु के चरणों का दर्शन करना। दो बात मुझे विचित्र लगी, नाम भगवान का लेने कहा, और उठते सबसे पहला जो दर्शन हो तो पहले गुरु वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो तुरंत तो वहां पर बतलाया जाता है कि गुरु का, तो हम ऐसे वंदे गुरु श्री चरणारविंदम कहते हैं, मतलब मंगला आरती गाते होंगे, तो मंगला आरती को ब्रह्म मुहूर्त में गाना चाहिए। ठीक है, अलग स्थान पर अब प्रश्न कोई ना पूछे, कुछ स्थान पर आजकल 7 बजे मंगला आरती, मंगला आरती का समय है नहीं हुआ। अच्छा तो ये हो, पता नहीं, मतलब अब आजकल हम यूथ प्रीचिंग करते हैं तब, या कुछ स्थानों पर पहले जप किया जाता है, बाद में मंगला आरती करते हैं। तो मेरा व्यवहारिक, मेरा अनुभव जो रहा है कि एग्जैक्टली 7 बजे अगर आप कहेंगे संसार दावा नल्ली, अब वो आदत पड़ी हुई हमको 4:30 की, तो 7, 7:30 बजे या फिर 8 बजे अगर गाने लगे,
समथिंग बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ भला। परंतु प्रातः काल, और श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर से ब्रह्म मुहूर्त काल कहे हैं। यदि आप गुरुवाष्टक का श्रुति फल पढ़ते हैं तो उसमें देखा गया कि ब्रह्म मुहूर्त के काल में इस 8 श्लोकों का जो गान करता है जीवन भर, तो जीवन के अंत में उसे श्री वृंदावन धाम में राधा कृष्ण का दर्शन प्राप्त होता है। श्रुति फल में आप देखेंगे गुरुवाष्टक के लिखा गया इस बात को, तो वहां पे शब्द ब्रह्म मुहूर्त ही है। तो जो भी यहाँ पर इस वाक्य संबंधी जो मैं बात कहना चाहता था कि इस प्रातः काल के वेला में जब गुरु के चरणों का दर्शन किया जाता है, कैसे श्लोक है? ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वहां पर भी शब्द आप देखेंगे, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति कहा गया है, सही है ना? ध्यान मूलम, हाँ ध्यान, ठीक है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। तो गुरु का जो दिव्य शरीर है जिससे वो भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा में संलग्न रहते हैं, भगवान अपनी समस्त इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहे, ऐसे गुरु का जो रूप है भौतिक नहीं होता है। भले ही हमारे जैसा दिखाई दे कि उनके भी 2 हाथ, उनके भी 2 पैर है, वे भी उठते हैं, वे भी सोते हैं, परंतु गुरुषु नरमति इति नारकीय बुद्धि, जैसे कहा जाता है, वैष्णवे जाति बुद्धि गुरुषु नरमति अर्चे शीलादि गुरुषु नरमति वैष्णव जाति बुद्धि। और कुछ कई बातें कही गई जो नरक की कंफर्म टिकट होती है, नरक में जो जाना चाहता है तो बोलेगी अर्चे शीलादि की, भगवान का जो श्री विग्रह स्वरूप है उसको पत्थर समझना, गुरु को मनुष्य समझना, साधारण मनुष्य, और वैष्णव की जाति देखना, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये बंगाली है, उड़िया है, ऐसा। तो गुरु का जो स्वरूप है वह दिव्य होता है। जो शुद्ध भक्त होते भगवान के, उनका शरीर दिव्य होता है, तो उनका रूप का भी स्मरण। ध्यान मूलम, ध्यान का मूल, ध्यान किसका करना है? मूल तो वैसे देखा जाए तो श्री कृष्ण में चित्त को निवेशित करना है, यह शास्त्र कहते हैं। स्मर्तव्य सततम विष्णु अथ केनापि उपायेन मन कृष्ण निवेशयेत्, मन मनाम भवमत भक्तो, श्री कृष्ण में मन लगाना है। परंतु उसका मूल क्या है? गुरु में जब मन लगता है तब श्री कृष्ण में मन लगने के लिए अधिकार को प्राप्त करता है। तो वहां पर शब्द ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम। और जो भी आप श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, चाहे नाम जप कर रहे हो, भगवान के विग्रह की आराधना कर रहे हो, उसका प्रारंभ कहाँ से होता है? तो पहले गुरु के चरणों में पुष्प अर्पित करके फिर श्री कृष्ण की आराधना प्रारंभ की जाती है। नियम ऐसा होता है। तो ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम कहा गया। और मंत्र सिद्ध कब होता है? जब गुरुमुख पद्म वाक्य, जब गुरु के वचन को, आचार्य के वचन को स्मरण किया जाता है। तो वहां पर बहुत सुंदर जो बात, मैं जब सच्चिदानंद से चर्चा कर रहा था तो उन्होंने भी इस बात को मुझे कंफर्म किया था कि इस ब्रह्म मुहूर्त के काल में जब आप गुरु का स्मरण करते हैं, तो एक तो 8 श्लोकों को याद करना, संसार दावा नीड़ लोग तनाय और रट्टा मार दिया, ठीक है, परंतु प्रत्येक श्लोक का क्या होता है? प्रत्येक श्लोक का एक होता है अर्थ और दूसरा होता है भावार्थ। अर्थ को समझना और भाव को भी। तो विशेष रूप से मान लीजिए आप प्रातःकाल गुरुवाष्टक कहते हो तो प्रत्येक श्लोक का एक भाव होता है और उस भाव के अनुरूप फिर गुरु का स्मरण। जैसे शिल महाप्रभो कीर्तन नित्य गीत वादित्रमा ध्यान मुंगसोर, गुरुवाष्टक के अर्थ का अलग से क्लास रहता है वैष्णव प्रशिक्षण वर्ग के अंदर, आगे भविष्य में लिया जाएगा। तो जैसे कौन से गुरु को वंदना की जाती है? जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में सदैव आह्लादित होते, सभी भक्तों को लगाते हैं और अलग अलग उनका हृदय प्रसन्न होता है उन गुरु चैतन्य महाप्रभु के नाम संकीर्तन भाग लेकर। तो इस श्लोक का स्मरण करते हैं। कई बार प्रभुपाद जी
को हम केंद्रित करके यदि गुरुवाष्टक का गान करते हैं तो श्रील प्रभुपाद हाथ ऊपर करके कैसे कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद सब भक्तों कैसे कीर्तन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, ऐसे कई वीडियोस और प्रभुपाद जी के फोटोज है। तो उन प्रभुपाद के गुणों को, रूप का स्मरण किया जाता है। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना, तो प्रभुपाद जी कैसे कृष्ण बलराम की आरती कर रहे हैं, या फिर गुरुजन कैसे भगवान के विग्रह की अर्चना कर रहे हैं, भगवान के सामने मंदिर मार्जना दो, क्योंकि मंगल आरती के पश्चात देखते हम, जैसे मैं भी लगभग मुझे सौभाग्य प्राप्त हो 15 दिन विश्व से गुरु महाराज जी के सानिध्य में रहा, तो मैं व्यक्तिगत रूप से मैं देख रहा था, मैं कल भी साथ कर 15 दिनों में देखा कि लगभग शायद कोई एक ही दिन होगा जिस जब महाराज कभी स्किप किया। प्रतिदिन मैं 4 तारीख को गुरु महाराज के साथ पहुंचे थे हम मुंबई में, 5 तारीख को देखा तो प्रातः काल में सुबह गुरु महाराज श्री राधा रास बिहारी की मंगला आरती कर रहे थे। अब पूरा दिन फिर मीटिंग्स चली, फिर हम संध्या के समय वहां से निकले, पहुंचते पहुंचते रात हुई थी, लगभग 8:30 बज गए। जब खारगर मंदिर पहुंचे थे वहां पर फिर कीर्तन शुरू हो गया, फिर वहां पे सिर्फ स्वागत हो रहा था, महाराज को व्यासन में बैठा दिया, महाराज ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया। 1 घंटा कथा चलता रहा, 9:15 तक लगभग चला होगा, 8 से 9, 9:15 तक। फिर रात्रि को 9:30 को महाराज आए, फिर थोड़ा कुछ प्रसाद, फिर विश्राम हुआ। अगले दिन मुझे थोड़ा लगभग 5 मिनट लेट हो गया था, मंगला आरती में पहुंचा तो क्या देखा, वहां पे राधा मदन मोहन जी की आरती गुरु महाराज कर रहे हैं। फिर उस दिन पूरा दिन वहां पर मीटिंग्स हुई, फिर खारगर मंदिर का प्रोजेक्ट गुरु महाराज देखे, फिर निकलते निकलते वहां पर भक्तों से मिलते मिलते शाम को 5-6 बज गए, और वहां से जब हम निकले पूना पहुंचते पहुंचते 9 बज गए थे। फिर 9 बजे फिर से कीर्तन हो रहा है, भक्त फिर से स्वागत कर रहे हैं, फिर विश्राम करते करते काफी विलंब हुआ। अगले दिन प्रातः काल देखा तो राधा वृंदावन चंद्र की मंगला आरती कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट मैं याद मुझे आ रहा है, रास बिहारी पहले दिन, दूसरे दिन मदन मोहन जी की, तीसरे दिन वृंदावन चंद्र कर रहे थे। फिर उसके बाद में एक दिन गौर निताई की मंगला आरती की है, फिर उसके अगले दिन महाराज जी खुद मंगला आरती गा रहे थे, फिर एक दिन महाराज ने गुरु पूजा कीर्तन किया। तो इस तरह से लगभग हम 3-4 दिन थे पूना में। फिर वहां से निकले संध्या के समय, फिर पहुंचते पहुंचते फिर से रात्रि में देरी हो गई, पहुंचे पंढरपुर धाम। पंढरपुर धाम पहुंचे, वहां पर भी महाराज ने काफी कीर्तन किया रात्रि में, फिर जाके विश्राम हुआ। प्रातः काल देखा तो राधा पंडितनाथ की मंगला आरती कर रहे तो और फिर मैं लगभग कितने 10 दिन 8 दिन तो भी हम पंढरपुर में साथ में गुरु महाराज के रहे। तो लगभग कई दिनों तक कुछ दिन महाराज ने स्वयं मंगला आरती कीर्तन किया, कई दिन महाराज मंगला आरती स्वयं करते थे अधिकांशतः। तो जो भी हो, तो ये अभी जो मैंने कहा, जब हम ये श्लोक गा रहे, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो, हम गुरु का वंदना करते जो सदा स्वयं भी भगवान की आराधना, विग्रह की आराधना करते, मंदिर का मार्जन करते, और भक्तों को ऐसे मंदिर की भिन्न भिन्न सेवा में लगाते हैं। इस तरह से स्मरण किया जाता है। ऐसा स्मरण जब किया जाता है गुरु का, आचार्यों का, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, षड गोस्वामी की जय, तो कहा गया है कि ऐसे भक्तों का जो स्मरण करके उनसे, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव आता है कि जिनकी कृपा से हमें भक्ति प्राप्त हुई है। जैसे परसों में यहाँ पर क्या, मैं अभी फिलहाल यहाँ पर हरे कृष्ण ग्राम आरवड़े में हूँ, राधा गोपाल मंदिर में। तो परसों मैं यहाँ पर इस बात को कह रहा था कि हम सभी क्या किए, हम तिलक को धारण किए हैं, कंठी माला को धारण किए हैं, वैष्णव वेशभूषा को धारण किए है, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, भगवान के विग्रह की आराधना हम कर रहे हैं, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हम जप माला को अपने हाथ में धारण किए, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम अपने मुख से भगवान का नाम उच्चारण कर पा रहे हैं। श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती ने शब्द कहा है, हम जो तिलक धारण की, जो कंठी धारण की, जीवा से जो नाम उच्चारण हो रहा है, जो वैष्णव जीवन को स्वीकार किए, ये हम क्यों कर पा रहे हैं? तो कहते गुरोर भजन विक्रमात्, शब्द वहां पर है, गुरोर भजन विक्रमात्। गुरु जो भक्ति करता है उसका प्रभाव होता है कि शिष्य भक्ति कर पाता है। जैसे ये उदाहरण मैंने पहले कह चुका हूं, शायद कुछ भक्तों ने सुना भी होगा मेरे मुख से कई बार। श्रीला भक्तिदान सरस्वती महाराज जो प्रसंग है, भक्तिदान सरस्वती महाराज जो संपूर्ण भारत में 64 गौड़ियों मठ की स्थापना की है, बहुत ही एकदम दृढ़ता पूर्वक वो
सदा सर्वदा प्रचार में लगे रहते थे, हरि नाम का, हरि कथा का प्रचार करते थे। वे जब मायापुर धाम में आए और मायापुर धाम में गंगा नदी को पार कर रहे थे नाव में बैठकर, तो वहां पर एक शिष्य उनके साथ में थे भक्त, तो ने कहा कि महाराज जी आप तो इतना प्रचार करते थे, एकदम सदैव सदा सर्वदा हरि नाम का, हरि कथा का प्रचार आप कहते, प्राण आछ जार से हेतु प्रचार। कोई व्यक्ति जिंदा है भक्ति में कैसे पता चलेगा? वो कृष्ण के विषय में सदा सर्वदा बोलता रहेगा। आप इतना प्रचार कर रहे हैं, आप इतना विशेष आपका भाव है, परंतु इसके विपरीत देखा जाता है आपके गुरु महाराज श्री गौर कृष्ण बाबा जी महाराज क्या कर रहे हैं? वे तो उस नवद्वीप में क्या कर रहे, एकांत में बैठकर भजन करते रहते, निरंतर जप करते रहते, और ऐसे स्थान पर बैठते जहां पर कोई आ भी ना पाए, शौच आदि के स्थान पर जाके बैठते हैं। तो एकदम वैराग्य की मूर्ति है, भजनानंदी महात्मा है। तो ये तो भाव थोड़ा अलग अलग लगता है। तब तुरंत भक्तिदान सरस्वती महाराज ने क्या कहा, तुम देख रहे हो किस में बैठे हो? तो बोले बोट थी, तो मोटर वाली बोट थी। बोले बोट देखो ऐसे तीव्र गति से जा रही है, परंतु तीव्र गति से क्यों जा रही है बोट? क्योंकि उस नाव में, उस बोट में क्या है, नीचे मोटर लगी हुई है। ऊपर उस नाव की गति दिखाई दे रही है, परंतु अंदर की मोटर किसी को दिखाई नहीं दे रही है। तो कहते ऊपर की जो गति है वह क्या है, शिष्य का भजन है, और अंदर की मोटर क्या है, तो गुरु का भजन है। गुरु जो बोले कि मेरे गुरु महाराज जो भक्ति कर रहे हैं, उसका प्रभाव है कि मैं पूरे भारत में इस तरह से प्रचार कर पा रहा हूं। उनकी भक्ति है जिसके कारण मैं कुछ सेवा कर पा रहा हूं। तो यह जो कृतज्ञता का भाव में क्या, एक ही उदाहरण, एक ही शब्द पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो ऐसे कृतज्ञता का भाव प्रातः काल जब गुरु के लिए, वैष्णव के लिए, आचार्य के लिए होता है, और इस भावना से युक्त होकर जब गुरु का, हरिदास ठाकुर का, गोस्वामियों का, सभी भक्तों को जो स्मरण किया जाता है, प्रार्थना की जाती है, तो परिणाम क्या होता है? वहां पर दो अलग अलग मैंने जो बातें सुनी हैं, दोनों कह देता हूं। एक तो मैंने सुना है कि लगभग जिस आचार्य का आप ब्रह्म मुहूर्त के काल में स्मरण करते हैं, उसका 20% भजन आपको प्राप्त होता है। बहुत ज्यादा हुआ, इसलिए फिर दूसरा एडिशन मुझे ठीक लगा। 20% नहीं, उनका आंशिक भजन। तो आंशिक में आपको फिर 20% बोलो, 10% बोलो, 1% बोलो, उनका आंशिक भजन आपको मिलता है। कल्पना हरिदास ठाकुर का अगर 0.001% भी हमको मिल जाए तो क्या होता क्या है? अब भजन प्राप्त हो तो क्या होता है एग्जैक्टली? पहला प्रभाव जो होगा, चाहे से गुरु का स्मरण करते हैं तो क्या होता है, आपके अपराध नष्ट होने लगते हैं। आपके अनर्थ अपराध क्या करते हैं, भक्ति को होने नहीं दे रहे, भजन हो नहीं पा रहा है ना हमारा। जिस तरह से कहते हैं, कैसे जो गीता का श्लोक है, भजन्ते माम दृढ़व्रता तेषाम अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब पाप तेषाम अंतगतम पापम, तो पाप जनानाम पुण्य कर्म, जब पर्याप्त पुण्य जिसका उदित हो चुका है, पाप नष्ट हुआ है, वह निष्ठा भजन में, दृढ़ व्रता भजन जिसे कहा जाता है, निष्ठा पूर्वक भजन कर पाते हैं। उसका और एक अर्थ यह होता है कि यहाँ पे कहा कि पाप का नाश होना, पुण्य का उदय होना, मतलब इसका और एक अर्थ यह बताया जाता है कि अपराध जब क्षय होते हैं और पर्याप्त महत कृपा उदित होती है, तब भजन में निष्ठा होती है। तो महत कृपा उदित हुई और अपराध कटने लगते हैं हमारे, तो हमारा जो नाम जप है बहुत अच्छा होने लगता है। तो इन गुरुजन का स्मरण करते हुए नाम जप करने से क्या होता है, अपराध का क्षय होता है। अपराध का क्षय होने से क्या होगा, पहली चीज होगी आपको नाम जप करने की इच्छा बढ़ने लगेगी। दूसरी चीज होगी भगवान के नाम में मन लगने लगेगा, और इसका परिणाम क्या होगा, स्वाभाविक मन विक्षेप नहीं होगा, मतलब डिस्ट्रैक्शन कम होने लगेंगे। और चौथी बात होती है
निद्रा जाने लगती है इन आचार्य को स्मरण करने से। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कहा जाता है। वैसे कुंडलिनी जागरण के विषय में भी ऐसे जो कहा जाता है, जो कुंडलिनी योग आदि करते हैं उनको भी सबसे महत्व वे देते ब्रह्म मुहूर्त के काल को ही, उसको यहाँ पर बताया गया है कि पूर्ण लाभ लेने के लिए विशुद्ध चक्र जागृत करना होता है, और वो ये विशेष जो चक्र होता है वह एक विशेष काल में ही जागृत होता है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। कुछ लोग उसमें टाइम भी बताते हैं, जनरली कहा जाता है कि वो 3:30 बजे का समय होता है, कुछ कहा जाता है, जो भी हो, कुछ लोग 4:15 कहते हैं। अब हमारे लिए जो महत्वपूर्ण कुछ बातें, ऐसे ये कुछ आयुर्वेद के अनुसार भी है कि रोगों का क्षय होने लगता है। वैसे प्रातः काल का तो ये आपने सुना होगा, जिसकी अगर मान लीजिए दृष्टि कमजोर हो या फिर शरीर भी कमजोर रहता है तो उसके लिए तो बोलो विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी कहाँ मिलता है? प्रातः काल का जो सूर्योदय होता है। स्पष्ट रूप से कई डॉक्टर्स इस बात को रिकमेंड करते हैं कि सुबह सुबह प्रातः काल में जो सूर्योदय होता है, और सूर्योदय की जो प्रकाश होता है, पहली किरण होती है, वो डायरेक्ट शरीर पे पड़नी चाहिए। दुर्भाग्य से आजकल जो शहरों में रहते होंगे और वो कबूतर खाने जैसे उनके फ्लैट रहते हो, 2 BHK 3 BHK फ्लैट, वो तो सूर्य का प्रकाश दूर दूर तक आता ही नहीं है। तो उनके विषय में नहीं कह रहा हूँ, परंतु खुला आकाश जहां पर रहता है तो डायरेक्ट सूर्य प्रकाश शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चला ना, किसी का शायद अनम्यूट हो गया तो म्यूट ही रखें। और अगर उस काल में कोई सो जाता है, शायद अद्वैत आचार्य प्रभु अनम्यूट है मुझे लगता है, कुछ अपने भक्तों की आवाज बीच बीच में आ रही है, प्रयास करें। स्वास्थ्य, आयु, यश, बुद्धि, तेज, सौंदर्य, स्मृति और ब्रह्मचर्य आदि का क्षय होता है। ये कल ही मैं यहाँ पर ऐसे कह रहा था ब्रह्मचर्य क्लास में, ब्रह्म मुहूर्त की अगर निद्रा हो जाए, मतलब ब्रह्म मुहूर्त के समय कुछ सो जाता है, तो वैसे ही आयुर्वेद भी कहता है ऐसे कि ब्रह्मचर्य उसका नष्ट हो ही जाता है, मतलब ब्रह्मचर्य रहा नहीं उसका। और स्पष्ट रूप से, और इसके पहले मैंने एक श्लोक लिया था जब मैं उस दिन पढ़ रहा था, पंकजम यथा, जो कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त के काल में जब कोई प्रातः काल उठ जाता है, प्रातः काल उठकर मंगला आरती भगवान का दर्शन करता है, प्रातः काल नाम जब एक ही आसन पर बैठकर करता है पूरी तरह से, प्रभुपाद कहते हैं 16 राउंड्स इन 1 सिटिंग। ऐसा नहीं कि 2 माला किया फिर 4 माला घूम कर कर, ऐसा नहीं, आसन हिलना नहीं चाहिए। जैसे मैं अभी पंढरपुर में था, एक हमारे काफी वरिष्ठ भक्त है जिनसे मैं इस्कॉन में जब शुरुआत में आया, जिनको देखकर मुझे जप की प्रेरणा मिली थी, हमारे पंढरपुर में है धर्मराज प्रभु। मुझे आज भी 99 में जब मैं स्टार्टिंग में आया था, उनको मैंने देखा था शुरुआत से, और उनका स्वभाव क्या है, वो जो बैठ जाते हैं उनका आसन हिलता नहीं है कभी, इसको जीतासन कह सकते हैं। और अभी तो मैं वर्तमान में देखता हूँ, अभी तो उनका और अधिक बढ़ गया है। वो लगभग सुबह उनका जब शुरू होता है 3 बजे, 3 से 4:30 एक ही आसन रहता है, और फिर 4:30 मंगला आरती होती है, फिर 5:15 को पुनः बैठते शिक्षाष्टकम, वही कहते हैं, हम देखते हैं प्रतिदिन उनका दर्शन करते हैं, और उसके बाद 5:15 से लगभग जपा टॉक तक वो एक ही आसन में रहते हैं, उठकर चलना बैठना ऐसे। मैं कल भी कह रहा था, हमने एटलीस्ट जो ट्रेनिंग हमको मिली शुरुआत में, हमने जो देखा है, लगभग 25 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ, ये जब 98, 99, 2000 हम देखे, सब भक्तों को देखे, चाहे राधे श्याम प्रभु को मैंने देखा, धर्मराज, जिन भक्तों को मैंने देखा है बैठते हैं जब में, तो बीच में उठना होता है। दर्शन आरती जो भगवान की होती थी 7:15, 7:30 बजे, तभी उठना पड़ता है, ये हमको पता था। बीच में उठना ये हमने कभी देखा नहीं था या कभी सीखा नहीं। अभी बोले कि अभी लोगों का एकदम भजन ही नष्ट हो चुका है, बोले आसन ही बैठता नहीं है, बोले टिकता ही नहीं है, 10 मिनट होता है ऐसे करेंगे, 20 मिनट ऐसे करेंगे, आधे घंटे में तो खड़े हो जाते हैं, फिर 1 घंटे बाद तो घूमने ही लगते हैं। और कुछ भक्तों ने कहा, विश्व से मैं अपना कुछ गृहस्थ भक्तों से मिला तो बोले कि गुरु महाराज का जूम जपा शुरू हुआ प्रभु जी, तब से आदत बन गई बैठ के अच्छे जप करने की, गृहस्थ भक्त कह रहे थे, तो अच्छा लगा वो बात। तो ब्रह्मचर्य
और ब्रह्म मुहूर्त आयुर्वेद कहता है। परम औषधम कहा गया है, महारत्नम परम औषधम आयुर्वेद कहता है। ये दो चीज अपने आप में ऐसी दवा है जो सभी औषधि को नाश कर देती है। मतलब कोई औषधि की आवश्यकता नहीं थी, केवल दो कार्य की जाए कि ब्रह्मचर्य का जो पालन होता है, ब्रह्मचर्य से ब्रह्म मुहूर्त, और ब्रह्म मुहूर्त में जब साधन किया जाता है, एक आसन पर कोई व्यक्ति जब बैठता है नाम जप करने के लिए और न हिले, आप देखिएगा आपके शरीर में थोड़ी हीट क्रिएट होती है। जिसको शुरुआत में ठंड लग रही है, आप देखेंगे स्वेटर मफलर पहन के कोई जब करने बैठता है और एक आसन पर बैठ के जब करने पर गर्मी होने लगती है। क्यों? तो कहते हैं कि एक विशेष ऊर्जा जागृत होती है। शरीर में भी हीट बनती है वो तो अलग बात है, परंतु तो आध्यात्मिक ऊर्जा भी बहुत जागृत होती है, और वह आध्यात्मिक ऊर्जा भी अपने आप में रोगों को नाश करने लगती है। और देखा मैंने व्यवहारिक रूप से कुछ साधु संतों को देखा जाता है, जो कुछ भी रोग हो जाए क्या करते हैं, बोले सुबह उठ के जप कर लेते हैं, उसके बाद औषधि लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें। जनरली जैसे बाहर कोई बीमार है तो उसको एक स्पेसिफिक कोर्स करना पड़ता है कि 5 दिन की दवा लो, ये करो, परंतु भक्त जो भजन से भी रोग के नाश होते हैं, ये बहुत विरला ही कोई समझ पाता है। चेतना में तमोगुण, शरीर में आलस, मन में प्रमाद आदि आता है अगर कोई व्यक्ति सो जाता है तो। और कुछ बातें विश्व इस काल में कोई व्यक्ति सोता है तो प्रकृति से असंतुलन है। आप देखते हैं कि जैसे सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त होने के साथ में से आप ये भी जानते होंगे कि हम वृक्षों को हाथ नहीं लगाते हैं, क्योंकि वृक्ष आदि भी विश्राम करते हैं। जितने पशु है, समस्त पशु जो है प्रकृति के साथ में ही चलते हैं। एक पशु है जो रात्रि के समय में जागता है, कौन? तो उल्लू। और एक दूसरा पशु कौन सा है बोलेगा, और एक उल्लू का जो भाई अभी पैदा हुआ है, कौन? मनुष्य जाति, जो रात्रि में जागते हैं। प्रकृति के विरुद्ध जब आप रहते हैं, मुझे याद है एक हमारे सीनियर ब्रह्मचारी है सदायोगी, उनके साथ में जब था, कभी कभी मैं सेवा करता था ना, सेवा करते करते क्या था कि मैं कुछ कंप्यूटर में सेवा कर रहा हूँ, उसके 9 बज गए, फिर 9:15 9:30, तो बोले कि एक मैं अनुभव बताता हूँ, बोले कि 9 के बाद सो ही जाया करो। क्यों? प्रैक्टिकली देयर इज नथिंग प्रोडक्टिव यू कैन अचीव आफ्टर 9 PM। दैट इज द लॉ ऑफ नेचर। कभी कुछ भक्तों को लगता है प्रभु जी रात के समय पढ़ाई अच्छी होती है। रात के समय मतलब कब पढ़ाई अच्छी होता है? 9-10 बजे पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, 1-2 बजे के बाद पढ़ाई अच्छी। 9 से 12 में और गलत काम की प्रवृत्ति रहती है, और कई बार लोग थोड़े नींद अधिक रहती है या जो भी है, उस समय नहीं होती है। जनरली वो 2-3 का समय होता होगा, 9-10-11 बजे नहीं हो पाती है। तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही थी, देयर इज नथिंग प्रोडक्टिव यू कैन टेंजिबली अचीव आफ्टर 9। तो मन का एक भ्रम है कि थोड़ा मैं और कर लेता हूँ, थोड़ा इस समय काम कर लेता हूँ, फिर सुबह मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो ऐसा रहता नहीं है। सूर्य की प्रथम किरण पृथ्वी को स्पर्श करती तो शक्तिशाली, अब ये कुछ मेडिकल साइंस में ये बात है कि मैग्नेटिक ऊर्जा जनरेट होती है उस समय, वो जो प्रातः काल के तो बहुत स्पेशल एनर्जी प्राप्त होती है। इसलिए मैक्सिमम आयुर्वेद आदि को भी जो फॉलो करते होंगे आप देखेंगे, वो कहते हैं सुबह का समय अगर आप नहीं उठते हैं तो औषधि कार्य नहीं करती है। एक आयुर्वेद का एक जो कमेंट मैंने सुना है उसमें ये बताया गया कि सुबह मतलब 4 नियम भी कहते हो तो कि आप चाय पियेंगे, ये सब करेंगे तो विद्या काम नहीं करती है। और दूसरा सुबह अगर उठते नहीं है तो ध्यान स्मरण अध्ययन का काल है, कॉस्मिक ऊर्जा का संचार कहा गया, प्रकृति में नव चैतन्य, शुद्ध ऑक्सीजन, ये तो है ही कि सुबह का समय लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं आप देखेंगे, या फिर प्राणायाम जिनको करना है, अनुलोम विलोम कपालभाति आदि, तो शुद्ध ऑक्सीजन उस समय रहता है। अभी अलग है, बोले कई भक्ति इस प्रश्न पूछ सकते, प्रभु जी हम तो सुबह बैठ के जब ही करते हैं, मॉर्निंग वॉक कब करें? तो आपको देखिए आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं। कुछ भक्तों को देखा वैसे लगभग जो अच्छे से साधना करते होंगे नियमित रूप से, कभी कभी 6 6:30 तक भी आपका जप हो जाता है। बोलेंगे प्रभु जी हमारा तो 6 6:30 तो शुरू होता है, तो क्या नहीं कह रहा हूँ, परंतु तो उसके बाद भी जनरली जैसे कुछ वक्त हमारे करते हैं, जैसे महाराज का जपा टॉक शुरू होता है उस समय थोड़ा वॉकिंग कर लेते हैं, उस समय कुछ लोग प्राणायाम, सूर्य नमस्कार आदि भी करते हैं। क्योंकि अभी भक्ति सामंत महाराज से मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि अभी एक्चुअली क्योंकि आहार बहुत अशुद्ध हो चुका है,
ऑर्गेनिक रहा नहीं, काफी केमिकल्स हो गए, जल की अशुद्धि बहुत ज्यादा हो चुकी है, जल का सत्व नष्ट हो चुका है। इसलिए अब कुछ बातें आवश्यक लगती है, कुछ सूर्य नमस्कार होना चाहिए, कुछ प्राणायाम। परंतु यह ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट, जनरली मैंने कई सीनियर भक्तों जब चर्चा की तो कहा कि एटलीस्ट 6 साढ़े 6 के बजे पहले शुरू नहीं करना चाहिए उसको। अभी मैं आपको ऑलरेडी कोट दिखाऊंगा जगन्नाथ दास बाबा जी का, पाचन क्रिया, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट में सुधार, लंग्स में शुद्धि, ये काफी आयुर्वेद की बातें बताई गई है। और सत्व का बहुत अधिक विकास होता है। तो हम, मैं वो एक बात जो ब्रह्मचर्य कहते समय एक बात को रह गया था, जो मैं कल भी कहा यहाँ पर, कि सुबह का समय की आप साधना करते तो क्या होता है, शरीर में बहुत ज्यादा सात्विकता आने लगती है। और इसका परिणाम एक आप देखेंगे कि तो जो सोता है उस समय, मतलब मान लीजिए 6 बजे के समय सो रहा है, 5 बजे, 6 बजे, 6:30 इस समय जब सो रहा है, तो शरीर में तामसिकता बहुत बढ़ती है। और इसका परिणाम देखा जाता है, जो ब्रह्म मुहूर्त के काल में सोता है उसके शरीर से दुर्गंध आती है। संसारी लोग आप देखें जो लेट उठते हैं, अगर आप कभी ट्रेन में, बसेस में जाएंगे तो एकदम से क्या कहते हैं, बकरे की या कोई भैंस की कहते हैं, जैसे बकरे की भैंस की पसीने में दुर्गंध आती है। इसके ठीक ही विपरीत जो सुबह की साधना करते हैं उनमें एक विशेष सात्विकता रहती है उनके आभा मंडल में, और कभी कभी मतलब एटलीस्ट दुर्गंध नहीं आती है। वहां पर पंकजम यथा कहा गया है, पंकजम मतलब कमल, कि जो ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मचर्य में अधिष्ठित होकर जो साधना करता है उसमें कमल के पुष्प की तरह जब उसका साधन सिद्ध होने लगता है, विश्व से मानसिक पवित्रता जब आने लगती है, तो कमल जैसी सुगंध शरीर से आती है। तो कमल जैसी ना आए परंतु दुर्गंध तो बहुत नहीं आती है। और हमने देखा है विश्व से, जब गुरु महाराज के साथ में हम रहते हैं, और कई बार कई वरिष्ठ भक्तों को, कई जैसे आप अगर मायापुर में जाते, कुछ पुजारी होते हैं भगवान के, तो भगवान के समीप रहते हो, इतरा आदि की तो रहती है, उनका शरीर में अलग ही एक मतलब प्यूरिटी, एक अलग अनुभव होती है। तो सत्व का विकास कब होता है, ब्रह्म मुहूर्त में। और जो भक्त है तिलक आदि लगाता है, सब कुछ करता है, वैष्णव वेश, उठता कितना बजे, बोले 7 बजे उठता है, और शरीर में ही उसके मतलब सात्विकता नष्ट हो जाती है। और रोग प्रतिकारात्मक मैं कह चुका हूं, तीक्ष्ण बुद्धि, स्पष्ट एकाग्रमण, प्रदूषण मतलब माइंड पोल्यूशन, माइंड में क्लैरिटी बहुत जल्दी आ जाती है। आप देखेंगे जो सुबह का जप नहीं आता तो पूरा दिन है कि व्यक्ति चिड़चिड़ापन रहता है, और सुबह तो प्रसन्नता होती है, तुरंत काम जल्दी होते हैं, इंस्टेंट होते हैं, और जो कार्य आपको बहुत अधिक काल लेना था वो या जल्दी जल्दी रिजल्ट्स भी मिलने लगते हैं। बोलते इस दिन आज बोले काम सब फटाफट हो रहे हैं और जिस दिन जब साधना नहीं, बोले हर काम बिगड़ते ही जा रहा है मेरा प्रभु जी, ऐसा लगता है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना, श्री प्रभुपाद ने कहा, जब प्रभुपाद 16 वाला एक ही सिटिंग में करते फिर क्या कहते हैं, नाउ आई कैन डू एनी डैम थिंग, मतलब भगवान के लिए कोई भी सेवा करने के लिए मैं समर्थ हूं। तो आगे और तो ब्रह्म मुहूर्त मतलब ब्रह्म का दोनों अर्थ है, आत्म साक्षात्कार का काल है। ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण का अनुभव, या ब्रह्म मतलब कृष्ण की भावना, कृष्ण की भावना बहुत ज्यादा, भगवान के प्रति भावना जागृत होती है। तो दिन में जो, अब इसको अलग प्रकार से भी समझा जाए, दिन में आप जो भक्ति करते हैं वो वैदिक भक्ति की श्रेणी में आती है, और वही वैदिक से अगर आपको भगवान के प्रति राग जागृत करना हो, भगवान के प्रति भाव जागृत करना हो, तो कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त का काल है। और ब्रह्म मुहूर्त के काल में जो नहीं उठ पाता, जिंदगी भर सर फोड़ ले, कितनी भी जप कर ले, मनी नाई भाव देवा मला पाव, भावना आएंगी नहीं। आप अनुभव कर सकते हैं, आप भक्तों के संग में रहते, सुबह सुबह उठकर जप करते, भगवान में एकदम मन स्थिर रहता है, मंत्र में लगा रहता है, एकदम एकाग्र होता है, और भगवान में कुछ भावना आती है, भगवान मुझे सेवा में लगा हुए, श्री कृष्ण अई निंद तनुज किंकरम पतितम माँ, विशेष कृष्ण मैं आपको भूल गया, मैं आपको छोड़ दिया, श्री कृष्ण मैं आपको चाहता हूँ, ऐसे कुछ एटलीस्ट कुछ भावना है। शिक्षाष्टकम का ये जो 5वां श्लोक है, यह नाम जप की अनुकूल भावना कही जाती है, क्राइंग फॉर कृष्णा। यह जो क्राइंग फॉर कृष्णा है, जो भक्त आचार्यों ने, गौर गोविंद महाराज है, जय प्रताप, कई भक्तों ने इस पर काफी, श्री भक्तिदान सरस्वती महाराज इस बात पर कहे हैं
तो यह भावना से आप दोपहर को मान लीजिए 12 बजे बोलेंगे, 12 बजे रोइए भगवान के लिए, कोई भाव ही नहीं आता है। तो पूरा दिन जो एकदम जिसे कहते हैं मैकेनिकल, जब समझ मैकेनिकल, चलती का नाम गाड़ी, बोला है भगवान का नाम लेना है और देश काल का तो कोई नियम नहीं है, तो फिर चलो कैसे भी। और वह उस जप से दोनों अंतर क्या ध्यान रखना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त के जप में और दिन के जप में क्या अंतर है। ब्रह्म मुहूर्त का जप में और दिन के जप में एक अंतर है। ब्रह्म मुहूर्त का जप जो है आपके पापों का क्षय कर सकता है। मतलब हाँ, भगवान का नाम लेते एक बार क्या एक नाम करे सर्व पाप क्षय जो कहा जाता है, तो भगवान का नाम जो पाप को नष्ट कर, पाप को काटना है तो दिन भर आप भगवान का नाम लेते रहिए, और दूसरा संसार में भटकना नहीं है तो भगवान का नाम लेते रहिए, वो है। परंतु दो प्रमुख कार्य कौन से, हमारे दो प्रयोजन है भजन के, कौन से। पहला कहा जाता है अनर्थ निवृत्ति कहते हैं, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष जो अनर्थ है वो अनर्थों को मन से निकालना, और दूसरा है अर्थ प्रवृत्ति कहते हैं। अर्थ प्रवृत्ति मतलब अर्थ क्या है, अर्थ का समझ, अर्थ मतलब पैसा नहीं। पिछला बार मैं शायद कहा था इस बात को, अर्थ शब्द का अर्थ क्या होता है, साध्य को, जो लक्ष्य को प्राप्त कराने का जो साधन होता है उसको अर्थ कहा जाता है। अर्थ शब्द का अर्थ समझ लेना चाहिए, साध्य को, साध्य मतलब लक्ष्य, गोल को अचीव करने के लिए। तो इस संसार में सभी साध्य किससे प्राप्त होते हैं, तो पैसे से प्राप्त होते हैं, इसलिए जनरली पैसे को अर्थ कहा जाता है। म्यूट रखिए, गलती से अगर अनम्यूट किसी का हो गया तो जस्ट अ मिनट, ओह सॉरी, ओके आई जस्ट कंप्लीट, मैं समय देखा ही नहीं, मुझे भागवतम क्लास के लिए यहाँ जाना है। तो दिन का नाम जब क्या करेंगे, दिन का नाम जब आपके पाप का क्षय करता है, परंतु दिन में करने वाले नाम जब आपके अनर्थ को निकाल नहीं सकते। और दिन में किया हुआ नाम जब अर्थ प्रवृत्ति, अर्थ प्रवृत्ति क्या है, नाम में रुचि आना, भगवान के प्रति भाव आना, भगवान के लिए व्याकुलता आना, भगवान के प्रति प्रेम आना, ये कुछ भी होने वाला नहीं है जो दिन में करेंगे। दोनों चीजें, अनर्थ नष्ट कब होने लगे, तुरंत कटने लगते। सुबह जब करने लगे, सुबह जब करते अनर्थ, अनर्थ कैसे निकलते हैं, हमें अपनी गलतियां समझ में आने लगती है। सुबह सुबह जब करने के बाद एकदम एग्जैक्ट, कल मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, कल मैंने कार्य, एग्जैक्ट परमात्मा एक्टिवेट होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। ये मैं ऑलरेडी पॉइंट में बता चुका हूं। उस समय परमात्मा रेसिप्रोकेशन ज्यादा होता है, भगवान कुछ संकेत तुरंत देने लगते हैं कि आप अच्छे से जप करेंगे, आप देखेंगे कुछ तो क्लिक होता है कि समथिंग, अगर कल कुछ भी आपसे गलती हुई है तो अंदर से सिग्नल आता है। दिन के जप में सिग्नल नहीं आएंगे, दिन को परमात्मा साइलेंट मोड में रहते हैं, तो सुबह के समय जो तुरंत उनको एक्टिवेट करने का समय होता है, और जो सुबह एक्टिवेट नहीं किया तो दिन भर उसको सिग्नल ही नहीं मिलते हैं। अब इसमें गीता का और एक श्लोक आप ऐड कर सकते हैं, तेषाम सतयुक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमा उपयांति ते। तो जो भजताम प्रीतिपूर्वकम, तो प्रीतिपूर्वक भजन कब हुआ, ब्रह्म मुहूर्त के काल में हुआ। तो ददामि बुद्धि योगम मतलब क्या है, तो परमात्मा आपको अंदर से डायरेक्शन देने लगते हैं। किसे देते हैं, जिसका सुबह भजन हुआ है, तो सुबह भजन हुआ तो प्रेम से हुआ है, दिन में जो रो रो के हुआ है, तो सुबह प्रेम से जब भजन किया तो भगवान बहुत तुरंत आपको, आपके समस्त क्रियाओं में भगवान आपको निर्देशन देते हैं। और तो मैं जो पॉइंट कहा है, आप आशा करता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था, अनर्थ प्रवृत्ति अर्थ प्रवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति, सॉरी और अर्थ प्रवृत्ति दोनों संभव इसी काल में है। माया संरक्षण के लिए प्रमुख बुलेट आप देखें, आप जब आपने सुबह के समय जब साधना की है, ऐसे कहते हैं कि आध्यात्मिक आभा मंडल बन जाता है। अनुभव होता है कि उस दिन कोई नकारात्मक चीज से आप बच जाते हैं, कुछ गलत आपके हाथ से होने वाला नहीं होता है। और जिस दिन आपने सुबह की साधना नहीं की है, लेकिन उस दिन ही कुछ गलती हो जाती है। कैसा है, सुबह का जप न करना, सुबह को उठा नहीं, समझा आज चुक गया प्रभु जी, तो बोले जो सो गया वो खो गया, जो सोवत है सो खोवत है। क्या होगा, कल्पना कीजिए कोई, क्या किया जाए, एक पिंजरा है,
और पिंजरे के अंदर में एक भूखा खूंखार शेर है, और उस पिंजरे में यदि किसी व्यक्ति को डाल दिया जाए और प्रश्न पूछा जाए कितनी संभावना है कि वो व्यक्ति जीवित बचेगा, नो चांस। जिस दिन सुबह नहीं उठे मतलब माया का शिकार आप हो गए, माया के पिंजरे में आप गए। उस दिन कुछ न कुछ होता है। देयर विल बी सम, देयर ऑलरेडी फॉल डाउन, तो सुबह नहीं उठ पाए तो ऑलरेडी उस दिन चेतना गिर चुकी है। देयर विल बी सम डेविएशन, अगर आप सूक्ष्म रूप से देखें कुछ न कुछ गलती होंगी, कुछ नकारात्मक चीज आप पर हावी उस दिन होती है। तो और साथ में तो योग का सर्वश्रेष्ठ काल है, उच्च कोटि का शुद्ध सत्व रहता है, 3 गुण का डिस्टर्ब मतलब एकदम शुद्ध सत्व, तो रजोगुण नहीं रहेगा, तमोगुण रहेगा, मोबाइल की घंटियां नहीं बजेंगी, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, तो विचार और विक्षेप डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होते, बहुत ज्यादा विचार भी नहीं चलते। इसमें आप क्लियरली आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल आप अनुभव करेंगे। आप जो जप कर रहे हैं, जो भक्त अभी नियमित जप कर रहे हैं, विश्व से मैं आशा करता हूँ यहाँ पर जो 16 माला जप करने वाले, हर रोज जप करने वाले भक्त हैं, तो अनुभव आप करेंगे जो नियमित सुबह कर रहे हैं, आप 7 बजे के आप बाद अगर आप जप करेंगे वो उसमें पकड़ ही नहीं आती है, मंत्र को पकड़ ही नहीं पाते। अब इससे थोड़ा हटकर देखिए, 6 से 7 बजे का जप रिलेटिवली कंपेरेटिव ठीक रहता है, परंतु उस समय भी थोड़ी थोड़ी कभी कभी नींद आने लगती है कुछ भक्तों को, थोड़ी मन में रजोवृत्ति प्रवेश कर, 6 के बाद में रजोवृत्ति का प्रवेश होता है, तो मन में थोड़ा विक्षेप आने लगता है, व्यक्ति बैठ नहीं पाता है। आप देखें अधिकतर आजकल का जो उदाहरण में अभी आजकल की जनरेशन, जो लेटेस्ट जनरेशन है, जिनका आसन कच्चा है, उनके लिए कह रहा हूँ, 6, सवा 6, साढ़े 6 को लोग उठने लगते हैं, देखा गया अधिकांश मंदिरों में भी। पहले हिलते नहीं थे, जैसे मुझे याद है, मैं आरआरडी का भी उदाहरण कर दिया था, जब मैं 2000 में यहाँ पर आया था, मुझे याद है धर्मराजपुर, उस समय लोग उठने से डरते थे। धर्मराजपुर ने ऐसा अनुशासन बनाया था, 7, सवा 7 तक कोई आसन छोड़ना नहीं है, और यदि टेम्पल हॉल से किसी बाहर जाना है, किसके लिए, लघु शंकर मतलब बाथरूम वॉशरूम जाना है, तो जाते थे, धर्मराजपुर के पास जाके परमिशन लेना पड़ता है कि प्रभु जी ऐसा करना पड़ता है, प्रभु जी जा सकते हैं, ओके जाओ, तुरंत आना। तो इतनी परमिशन से मिलती थी, ऐसा नहीं कि कोई, इससे मिलिट्री डिसिप्लिन, साधना ऐसी होती है। प्रभुपाद कहते प्रैक्टिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज लाइक ए मिलिट्री डिसिप्लिन। तब तो माया से लड़ पाएंगे, ऐसे एकदम लल्लू पंजू रहेंगे, ऐसे जब कर रहे माला बीच में छूट गई, ऐसे भटक रहे हैं, ऐसा थोड़ी कोई साधन होता है। तो मैं जो बात कहना चाहता था, 7 के बाद की जब की क्वालिटी अलग है, 6 से 7 में रजोवृत्ति का प्रवेश हुआ है, ये पॉइंट यानी आप नोट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे वो चंचलता आ जाती है, शरीर हिलने लगता है, कुछ ना कुछ मन में विचार आता है कि ये करना है, वो करना है। इसके ठीक विपरीत, जैसे मंदिरों का मैं उदाहरण दूंगा, मंदिरों में मंगला आरती होती है, मंगला आरती के बाद हम 5:15 बजे बैठते हैं, 5:15 से 6 का आप जब देखिए, अब 6 से 7 की तुलना में 5:15 से 6 का जब ज्यादा अच्छा क्वालिटी का होता है। उस समय एकदम बैठ के आप जैसे आसन में तो बिल्कुल एकदम सही में प्रार्थना करते हैं एकदम, और शिक्षाष्टक का भाव लाते हैं, उस समय का जब जो बहुत जरूरी है। और ठीक इसके अब इससे भी चेंज करके अगर मैं कहूँ, जो इसको मंदिरों में जो मंगला आरती होती है 4:30 की होती है, मंगला आरती के पहले 4 से 4:30 में आप जप करके देखिए, मंगला आरती के बाद के जब से 4 से 4:30 का जब बहुत अलग होता है, एकदम एकदम बिल्कुल मक्खन की तरह एकदम स्मूथ जाता है, एकदम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण, और मन बिल्कुल फिक्स रहता है, बिल्कुल भटकता नहीं है, बहुत हाई क्वालिटी का जप होता है ये। अब इससे और दूसरा कहूँ, इतना शायद काफी आपके लिए, 3 से 4 बजे का जप अगर कहा जाए तो वो मक्खन से भी ज्यादा एकदम रबड़ी बन गया, एकदम अलग ही रहता वो 3 से 4 बजे, बस इतना आपके लिए काफी है। उसके पहले का जब मैं नहीं कहूंगा, बोलूंगा 2 से 3 बोलूंगा तो बोले प्रभु जी ये बहुत ज्यादा हो गया है, परंतु इसे तो यहाँ पर मैं कहाँ गया वाक्य, ओके, ये जैसे गीला सीमेंट होता है, संपूर्ण दिन के संस्कार इस समय बनते हैं, जैसे गीले सीमेंट पर अगर आपने पैर रख दिया तो इंप्रेशन बन जाते हैं। सुबह के समय आप जो आपकी इंद्रिया एकदम जैसे क्या होता है, मैग्नेट की तरह कार्य करती है, आप जो देखते हैं
जो शब्द कान में पड़ता है, जो सुनते हैं, जो सूंघते हैं, ये पूरा दिन एकदम पकड़ लेती है वो चीजें। इसलिए कहते हैं ना, सुबह सुबह इसका मुंह नहीं देखना चाहिए, उसका मुंह नहीं देखना चाहिए। सुबह सुबह मंगला दर्शन करें, सुबह सुबह केवल भगवान को देखा जाता है। इसलिए मंदिर में मंगला आरती में क्या करते हैं, लाइट्स बंद रहते हैं। क्यों? स्पेशल कोई सिनेमैटिक इफेक्ट थोड़ी देना है, कोई रूप ना हो उस समय, कृष्ण का रूप केवल देखा जाए और गुरु को देखा जाए, वैष्णव को देखा जाए। तो जो आप सुनेंगे, इसलिए एटलीस्ट 6 बजे तक अगर कहा जाए, वैसे मैंने बहुत चर्चा की कि अब ये अलग चर्चा है, कुछ बात कहते हैं प्रभु जी सुबह के टाइम में हम भागवतम पढ़ सकते 3 बजे उठ के एक, परंतु मैं कुछ भक्तों जब चर्चा की सीनियर से बोले कि 6 बजे तक मंत्र, महामंत्र को छोड़ के कुछ नहीं होना चाहिए। तो भगवान की मंगला आरती होती है, भगवान का श्रृंगार कहता है। 6 बजे तक का टाइम मतलब एकदम सोने का, एकदम हीरे की तरह समय हो। एक एक सेकंड बहुत कीमती है। यहां तक मुझे याद है, मैं धर्मराज शुरुआत में था, वो बोलते तिलक लगाने में टाइम नहीं लगाना चाहिए, बहुत जल्दी फट से तिलक लगा बोले। तो भक्त लोग क्या करते, छोटा सा आईना रखते, फट से तिलक लगाया, ऐसा नहीं बहुत धीरे धीरे कंघी कर रहे, फिर एकदम कपड़े धीरे धीरे पहन रहे। सुबह बहुत ज्यादा नहीं, यहाँ तक कि शेविंग वगैरह भी जैसे करते भक्त लोग, दाढ़ी करते हैं, तो वो दिन में या शाम को जनरली करते हैं भक्त लोग। सुबह के समय सबसे अपवित्र चीज क्या है पता है? सुबह के ब्रह्म मुहूर्त के काल में आईने में अपना दर्पण में मुख देखना, इसको अपवित्र बताया गया है। सबसे अमंगल चीज, देह भाव सुदृढ़ होता है, तो इसलिए जनरली बहुत अधिक देखना, बहुत ध्यान से। कुछ लोग ब्रश करते हैं, आईने में देख के ब्रश क्या करते हैं, उसका कोई एकदम कनेक्शन मुझे समझ में नहीं आया। लोग ऐसे आईने में देख कर ब्रश कर रहे हैं, तो बहुत नहीं करना चाहिए उसमें। तो बहुत कम समय शरीर के लिए हो और ज्यादा समय, क्योंकि यह समय में आप जो जो कर रहे हैं, इसके संस्कार आप पे बहुत गहरे बनते हैं। तो भगवान को छोड़कर इंद्रिया कोई विषय ग्रहण न करे, इस तरह से कहा भजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण काल है। और तो मैं केवल वाक्य, ठीक है, ये सब हुई, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। यहाँ पर 2 बात बताइए। एक होती है नेट प्रैक्टिस। नेट प्रैक्टिस मतलब जो मेन परफॉर्मेंस के पहले जो किया जाता है उसको नेट प्रैक्टिस कहा जाता है। और मेन मैच होती है जो खेला जाए, वर्ल्ड कप मैच। तो दोनों में अंतर क्या है, नेट प्रैक्टिस और मेन परफॉर्मेंस में? नेट प्रैक्टिस अगर अच्छी रही तो परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, और नेट प्रैक्टिस अगर बिगड़ गई, आपने पहले प्रैक्टिस ही नहीं किया। जैसे अब कौन सा एक कोई मूवी आई थी, धोनी मूवी आई थी, फिर कोई आई सचिन तेंदुलकर के ऊपर मूवी आई, तो सचिन तेंदुलकर इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ? पहले एकदम छोटी आयु से उसने सालों साल दिन रात एक कर दिया, बहुत मेहनत की है, तो बहुत अधिक अभ्यास किया गया, तब उसका परफॉर्मेंस वैसा निकला है। अब प्रश्न है, आपको जो वर्ल्ड कप में आप जो मेन परफॉर्मेंस करते हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, उस समय किस चीज को ज्यादा मायने दिया जाता है? वर्ल्ड कप विनर, प्राइज मिल गया, ट्रॉफी किस पर मिली? नेट प्रैक्टिस आप बहुत अच्छी कर रहे थे इसलिए मिला क्या? नहीं, परफॉर्मेंस के ऊपर मिला है। अब इस उदाहरण को ध्यान में रखना, मैंने 3 बातें बताई, नेट प्रैक्टिस, मेन परफॉर्मेंस, और मेन परफॉर्मेंस के आधार पे आपको प्राइज मिलने वाला है। तो इसको आप समझ लीजिए, नेट प्रैक्टिस मतलब क्या है? सुबह जो साधना करेंगे वो दिखता नहीं किसी को, मगर सुबह आपने जो बहुत अच्छे से किया, पूरा दिन का आपका परफॉर्मेंस ठीक रहेगा, और फिर पूरा दिन का परफॉर्मेंस आप प्रचार करते। तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि प्रभु जी आप ब्रह्मचारी, आप प्रवचन दीजिए, आपका प्रवचन अलग रहता है, हम गृहस्थ लोग हैं, हमारा प्रवचन में प्रभाव नहीं रहता। तो ब्रह्मचारियों के सर पर कोई सिंग लगे हुए क्या, कि उन्होंने प्रवचन दिया तो अच्छा हुआ और किसी ने प्रवचन दिया तो खराब हुआ? उसका मूल कारण होता है, विशेष से ब्रह्मचारी जीवन में होते हैं, या कई स्थानों पर हम देखा, पूना चौपाटी का कई बार नाम लिया जाता है बहुत। तो वहां पर एक प्रमुख बात जो है कि ये चीज को एकदम आदत बना दी जाती है कि आश्रम जीवन रहता है, आश्रम जीवन में एक डिसिप्लिन होती है, नियम होता है, यू कैन नॉट स्किप मंगला आरती, रहना ही है सुबह जप में। कई मंदिरों में नियम रहता है, अगर मंगला आरती नहीं आया तो उनको 108 बार महामंत्र लिखा जाता है। हम तिरुपति में, वहां पर कैसे रहता है कि अगर मंगला आरती नहीं आया तो आपको चावल नहीं मिलेगा। अब आंध्रा में कोई चावल खाने को न मिले कि आपको चपाती नहीं, 2 चपाती आपकी कट हो गई अगर आप मंगला आरती मिस कर गए तो। ऐसे कुछ नियम रखे जाते हैं, आध्यात्मिक दंड। तो ये दंड रखने से क्या होता है, फिर ये शब्द उतना अच्छा नहीं लगेगा, झक मार के मंगला आरती में आना ही पड़ता है। तो वो नियमित सुबह साधना करने का परिणाम क्या होता है, वो व्यक्ति जब दिन में कुछ बोलता है ना, तो एकदम गहरी बात लगती है। बोले ब्रह्मचारी बोलते प्रभाव ज्यादा होता है,
परंतु वही अगर गृहस्थ भी अगर अच्छी साधना करने लगे, उनके वाणी में प्रभाव ज्यादा। तो ये मेन परफॉर्मेंस मैं कह रहा हूँ। तो चाहे उनका पारिवारिक जीवन हो, चाहे प्रचार हो, सेवा हो, सभी कार्य बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आरोड़ में, तो मुझे याद है एक समय गुरु महाराज उदाहरण दे रहे थे आरोड़े का। तो आरोड़ में जैसे हम वहाँ के यहाँ के अध्यक्ष अभिराम ठाकुर बहुत अच्छे से जप किए, एकदम निर्जला एकादशी को, एक आसन से हिले नहीं। तो परिणाम क्या हुआ, जैसे जब पूरा हुआ, एक व्यक्ति खुद मंदिर में चल के आया और 1 लाख का चेक दे दिया। तुम्हारे देखो, ये अच्छे से भजन करेंगे, खुद लक्ष्मी आपके पास चल कर आएंगी। और अब इसको दूसरे एंगल से लिया जाए, प्रभु जैसे गुरु महाराज का एक प्रसिद्ध वाक्य है, पूरा दिन 22 घंटे आप जो करते हैं, उसका मेन रिजल्ट आपको जब नहीं दिखेगा। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड हो। अभी मैंने कहा, अब इसको पलटा के एग्जाम्पल को ले रहा हूं। पूरा दिन आपने जगह नेट प्रैक्टिस, मेन वर्ल्ड कप मैच कब है, बोले सुबह 4 से 6, 4 से 7, 4 से 9 बजे का समय, ये है मेन मैच। और इस समय जो सो गया, क्लीन बोल्ड हो गया, क्या फायदा नेट प्रैक्टिस का। पहली बॉल में विकेट उड़ गई, बोले 0 पे आउट हो गया, तो फिर फेल हो गया। तो अब यहाँ पे प्राइज मतलब क्या, ध्यान रखना चाहिए दोनों में प्राइज। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप पिछले इसमें लिख सकते हैं। जब नेट प्रैक्टिस ब्रह्म मुहूर्त है, तो पूरा दिन की दिनचर्या वो मेन परफॉर्मेंस हुआ, और आपकी सेवा में आपको तुरंत फल प्राप्त होंगे। अच्छा कलेक्शन होना, प्रवचन अच्छा हो गया, जो भी सेवा, भगवान का श्रृंगार कर रहे, जो भी सेवा करेंगे, वो सेवा बहुत अच्छी होती है। यहां तक कि मुझे याद है भक्ति व्रत भागवत महाराज, उनका एक स्टैंडर्ड क्या है, आपकी कोई भी सेवा का आपको अधिकार प्राप्त होता है ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला जप से। और उनका नियम है, जैसे मान लीजिए किसी भक्त को सेवा मिली, कौन सी, बोले प्रभु मंगला आरती कीर्तन करना है। मंगला आरती कीर्तन कितने बजे रहता है, 4:30 का। 4:30 को अगर आपको मंगला आरती कीर्तन करना है, तो नियम क्या है, कोई भी सेवा अच्छे नाम जप करने के बाद में ही आपको सही भावना प्राप्त होंगी। तो भक्ति व्रत भागवत महाराज का नियम है कि अगर आपको मंगला आरती कीर्तन 4:30 को करना है, तो 4:30 के पहले आपकी 16 माला होनी चाहिए। अब एक पुजारी है, पुजारी को 5:30 बजे भगवान का श्रृंगार करना है, तो भगवान के विग्रह को स्पर्श करने के पहले 16 माला होनी चाहिए। वैसे अन्य कुछ डीटी वर्शिप, एक सेमिनार मैंने मायापुर अटेंड किया था, वहां पर एटलीस्ट 4 माला का है, कहीं पर 8 माला कहते हैं। भक्ति भागवत महाराज ने 16 माला कहा विग्रह। तो सभी सेवा का, अब यहाँ पर अब मैं कह रहा हूं, संपूर्ण दिन आपका नेट प्रैक्टिस है, और मेन आपका मैच कौन सा है, 4 से 9 का है। तो यहाँ पे अभी ट्रॉफी क्या है, तो पिछले एग्जाम्पल में ट्रॉफी था पूरे दिन की सेवा में आपको सफलता प्राप्त होना। अब यहाँ पे ट्रॉफी है कृष्ण प्रेम, कृष्ण भावना। सुबह की मैच अच्छी रही तो आपको प्राइज मिलेगा, कृष्ण प्रेम। हरि बोल। तो ठीक है, मैं, और भक्ति के समस्त अंग वास्तविक साक्षात्कार, आप श्रवण करेंगे, श्रवण का रिजल्ट तुरंत मिलेगा जप करने से। आपने सुबह अगर अच्छे से जप किया है ब्रह्म मुहूर्त में, आप फिर भागवतम पढ़ेंगे, भागवतम का एक पन्ने में आपको इतने सारे अर्थ निकल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर ब्रह्मचारी क्लास दिया पिछले 2 दिनों से, लगभग 2 सवा 2 घंटे क्लास हुई। किस पर, श्रील प्रभुपाद जी का एक पत्र है केवल, जिसमें लगभग प्रभुपाद जी ने कुछ 7-8 लाइन थी, वो 8 लाइन को समझाने में लगभग 4 घंटे चले गए, फिर भी वो पत्र पूरा नहीं हो पाया। कहीं कितना प्रभु जी कैसे बोल दिए। अनुभव यही है कि तुरंत एक वाक्य भी प्रभुपाद जी का पढ़ेंगे तो उसमें इतने गहरे अर्थ आपको समझ में आएंगे। कब, जब आपकी साधना ठीक होंगी। आप क्या कर रहे, अर्चना कर रहे, तुरंत उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। जितने भक्ति के 64 अंग है, वो आपको तुरंत रियलाइजेशंस देते हैं। कब, जब आपका सुबह की साधना ठीक होती है और अंततः ठीक है। तो आध्यात्मिक साक्षात्कार को धारण करने का पात्र, यू बिकम क्वालिफाइड। आप दर्शन भी करेंगे तो दर्शन का सही भाव कब आता है, सुबह की साधना के बाद आएगा। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रभुपाद कहते हैं कि सुबह जो अच्छा नाम जप करता है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। और फिर अंततः आगे यहाँ क्या, तीव्र लालसा, भगवत भाव, राग प्रेम का सिंचन, ये इसी समय होगा। इस समय अच्छी खेती होती है इसकी, प्रेम की। और तो जगन्नाथ दास जी, गौरव किशोर जी का संवाद है, ये हमारे प्राणनाथ प्रभु नहीं, मुझे वाक्य कहा, मैं अभी तक एग्जैक्ट ये स्टेटमेंट में मिला नहीं। 2 से 6 का जो समय है, इसको मंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्ध होता है। मंत्र सिद्ध होना मतलब मंत्र देवता प्रसन्न हो जाते हैं। मंत्र देवता मतलब
नाम का साक्षात्कार। नाम का साक्षात्कार मतलब क्या हुआ? नाम नामी एक तत्व विश्वास कोरिया। नाम साक्षात कृष्ण है, ये अनुभव होने लगता है। ठीक है। और फिर समग्र भगवत परिक्रमा। ओ सॉरी सॉरी, 8 बज गए, मुझे जाना भी है। जितने, जैसे गौर गौर प्रसाद बाबू जी कहो, जगन्नाथ दास बाबू जी कहो, भक्ति विनोद ठाकुर कहो, हरिदास ठाकुर कहो, श्रील प्रभुपाद, ये इसी समय में जप करते थे। आप देखेंगे प्रभुपाद कितने बजे उठते थे? 1 बजे। भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर सोते कितने बजे थे? 8 बजे। उठते कितने बजे? 10 बजे। भक्ति सरस्वती। और यह जो काल होता है 2-3 बजे, ये समय होता है जब इन्हें विशेष भगवान की लीलाओं में प्रवेश, जो है नित्य लीला का साधना, जो है इस समय पे होती है। ठीक है, तो ठीक है, यहीं तो रोक लेता हूं मैं। क्षमा चाहता हूँ, आज भी वैसे मैंने सोचा था कि मैं प्रश्न उत्तर लूंगा, परंतु प्रेजेंटेशन में रहा। तो महत्व समझ में आ गया है विश्व से। अब एक प्रश्न मुझे ऑलरेडी चैट बॉक्स में स्टार्टिंग में किसी ने भेज दिया था, तो मैं केवल उस प्रश्न को पढ़ लेता हूँ। प्रभु जी, आज के जमाने में गृहस्थ के लिए रात को जल्दी सोना, मॉर्निंग में 3 बजे उठना मुश्किल हो रहा है, एक दिन एक जैसा नहीं हो पाता। आप बोलते हैं कि एक दिन भी मिस हो गया तो सब साधना नष्ट हो जाएंगी, केल्याने होत आहे रे आधी केलेच पाहिजे। जस्ट जस्ट मिनट। तो ठीक है, इसमें जितने प्रश्न किसी के होंगे तो रख लीजिए। अब अगली बार इसको मैं लूंगा, अगले शनिवार को जब मैं सत्र होगा उसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वहां पर वेट कर रहे हैं, मुझे फोन की घंटियां बज रही है। राधा माधव हो चुका है। ठीक है वैष्णव आविर्भाव प्रभु, क्योंकि इसको किस तरह से व्यवहारिक रूप से किया जाए, एक ऑलरेडी डॉक्यूमेंट है, चीज मैं शेयर कर दूंगा। उसको मैं एक्चुअली अभी दिखाना चाहता था, रात्रि चर्या करके, कि अगर आपको सुबह उठना है तो क्या क्या चीज ध्यान रखनी पड़ती है। रात्रि का आहार किस समय होना चाहिए, गैजेट्स को कितने किस समय दूर रखना चाहिए, ऐसे कई बातें होती है। आप रात को अगर 10 बजे तक मोबाइल देखते रहेंगे तो आपका भजन ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। और ऐसी कई बातें हैं जिसको हम अगली बार चर्चा करेंगे। ठीक है, वेदर विचरण प्रभु, चलो। हरे कृष्णा। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो अगले शनिवार को इसके प्रश्न उत्तर हम लेंगे, और फिर एक सीरीज है वैसे, जनरली हम लेते उसको SRCGD कहते उसे, वह सीरीज को हम यहाँ पर प्रारंभ करने वाले हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है वैदर विचरण प्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु की जय, अमरावती भक्त वृंद की जय, अकोला भक्त वृंद की जय, तेलारा, जलगांव, तळेगांव, यवतमाल, हिंगणघाट, और कहाँ से, आप सभी की जय। हरे कृष्णा। हिताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।